का हर देवी हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो यह इस धरती की मिट्टी ये चंदन है, यहाँ कंकर कंकर में शंकर है, यहाँ के हर बाला सीता मैया है, यहाँ के हर बच्चा राम है। ऐसे सोचने वाले समाज विश्व के अंदर केवल और केवल भारत भूमि है, भारतवर्ष है, भारत समाज है। जीवन के कण कण में, जड़ चेतन में हम ईश्वर के आवास को देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जल बिंदु को, नदी को, समुद्र को पूजा करते हैं। हमें यहाँ पौधा को, पेड़ को, वृक्ष को, इसकी आराधना करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ईश्वर की पूजा पत्ते से, पुष्प से, फल से, तो यानी जल से हम करते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये सब सृष्टि को जिन्होंने बनाया है और सृष्टि के एक एक चीज को आपको समर्पित करते हुए हम आपके ही सानिध्य में जुड़ना चाहते हैं। इसलिए इस देश के व्यक्ति आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस महान लक्ष्य को लेकर जीवन यापन करते हुए हजारों लाखों वर्ष भारत के इस भव्य सभ्यता को, संस्कृति को उन्होंने विकसित किया है। यहाँ के हर व्यक्ति सोचता है मैं किसी कर्म बंधन से यहाँ इस धरती पर आया होगा, लेकिन मैं इस बंधन से मुक्त होकर आत्मा के मुक्ति हो जाए तो कहाँ पहुंचे? ईश्वर के सानिध्य में चले जाएं। लेकिन जब तक यहाँ है इस धरती पर करे क्या? जगत हिताय च, जगत के, संसार के, दुनिया के, मेरे अड़ोस पड़ोस से लेकर मुझे जो दिखते नहीं वहां तक सबकी सेवा मैं करूं, किसी को दुख न दूं, किसी को कष्ट न दूं, किसी के साथ अन्याय न करूं, किसी को धोखा न दूं, किसी का शोषण न करूं। इसलिए हमारे यहाँ एक पत्ते को भी तोड़ते समय विचार करते हैं शायद पेड़ को थोड़ा सा दर्द होता होगा, क्योंकि उसके अंदर भी जीव है। ऐसे अपनी संस्कृति, ऐसे हमारे सभ्यता विश्व के हर देश के लोग जब लड़खड़ाए जीवन के अर्थ को समझने के लिए इस धरती के पास आए। भारत में पारसी लोग हैं, यहूदी हैं, तिब्बती हैं, न जाने कितने वर्षों से इस देश के ऊपर आक्रांता के रूप में आए हुए लोग भी इस मिट्टी में समा गए और भारत के इस महान हिंदू समाज के अविभाज्य अंग बन गए। जो पारसी आए, जो यहूदी आए, जो तिब्बती आए, उन देशों में दूसरों से कई प्रकार के शोषण के शिकार बने, उनके ऊपर अवर्णनीय दमन हुआ। सब प्रकार के संकट को झेलकर कैसे भी तो वो भारत के तरफ भागे और भारत में शरण दिया उन्होंने। बांग्लादेश के वहां के अध्यक्ष भारत ने ही शरण ली। दुनिया में 52 देश मुसलमानों के देश, मुस्लिम देश, कहीं उनको शरण नहीं दिया, प्रश्रय दिया। भारत ने पूज्य दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा
दशकों से भारत में हैं। उनके अनुयायी बौद्ध धर्मी तिब्बती लोग भारत में सुख शांति और आनंद से अपने नौकरी व्यवसाय उद्योग करते हुए अपनी सरकार भी चलाते हुए यहां रहते हैं हिंदुस्तान में। तिब्बती लोगों ने एक बार भी भारत के हिंदू समाज के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे साथ भाईचारे के साथ भारत के लोगों ने व्यवहार किया। ये सच है कि हमें अपनी जन्मभूमि तिब्बत में जाने की इच्छा तो होती है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है, परंतु हमारे जो धर्म है, संस्कृति है, उसके जन्मभूमि तो भारत है। इसलिए परम पावन दलाई लामा कहते हैं भारत हमारे लिए गुरु है, हम आपके शिष्य हैं। वो अपनी विशिष्ट भाषा में कहते हैं हम